Hello students, I am Manas Das, PGT Physics, Centurion Public School, Balangir. Today we will start the new topic, that is electromotive force. उसका शॉर्ट फॉर्म है EMF. उसको क्या बोलेंगे हम? EMF बोलेंगे. एक्चुअली EMF क्या होता है? EMF means the amount of work done by a source in taking a unit positive charge from lower to higher potential. एक सेल में क्या होता है? एक लोअर पोटेंशियल होता है और एक हायर पोटेंशियल. एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव करने के लिए जितना वर्क डन चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके, और इसको हम एक अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. द EMF ऑफ ए सोर्स is equal to the maximum potential difference between its terminals when it is in open circuit. ओपन सर्किट मतलब सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा. सर्किट में क्या होगा? करंट फ्लो नहीं होगा. उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करेंगे दो टर्मिनल में, एक सेल के दो टर्मिनल में. सपोज एक सेल हो गया, इसके दो टर्मिनल में जब हम क्या करेंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, वही मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम EMF बोलेंगे जब सर्किट क्या होगा? ओपन रहेगा. ओके, देखो सपोज हम जब मार्केट से एक शेयर खरीदते हैं उसमें लिखा होता है 9 वोल्ट 12 वोल्ट ऐसा लिखा होता है. ठीक है, ये जो लिखा होता है वैल्यू वो है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके, और इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट. उसको मैं एक इजी तरीके से समझा रहा हूँ. अभी देखो, ये देखो एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है एक कंटेनर में. ये जो हम सेल मैन्युफैक्चर होते हैं और उसका मैकेनिज़्म इसके ऊपर से डिपेंड करता है. देखो एक कंटेनर में क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है. एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है. पॉजिटिव से नेगेटिव हम एक वायर कनेक्ट कर दिए और एक रेजिस्टेंस भी वहाँ पर लगवा दिए. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा करंट फ्लो हो रहा है. पॉजिटिव से करंट चला गया, कहाँ तक चला गया? नेगेटिव तक चला जा रहा है. ओके, तो अभी क्या करेंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव चला आया. ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव किया गया करंट. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर यहाँ पर जाएगा. तो क्या होगा? देखो यहाँ पर एक गैप में पहुँच गया इलेक्ट्रॉन. तो क्या होना चाहिए? एक्चुअली वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए. नहीं, वो क्या होगा? वहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है. वही नेगेटिव चार्ज क्या होगा? वही नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा. फिर हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा यहाँ पर. तो वहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह हो रहा है और इसको हम बोल सकते हैं ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म. ड्यू टू क्या? बैटरी मैकेनिज्म. देखो Q से P मीन्स माइनस से प्लस, इसीलिए इलेक्ट्रॉन चला आ रहा है. माइनस से प्लस आ गया, P में पहुँच गया पॉजिटिव में. फिर P से Q, यहाँ पर जो गैप है, यहाँ पर जो गैप, वो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन के बैग में कुछ एनर्जी भरते हैं. वही इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके फिर हमारा P से Q तक जा रहा है. वो एनर्जी गेन करके फिर वो है कि हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है. दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अभी देखो मैं इसका एक फिगर दिखा रही हूँ. यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है. फिर वहाँ पर जो गैप में कुछ एनर्जी गेन किया, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव चला गया. ये कॉपर रॉड है और जिंक रॉड है. इलेक्ट्रोड है. वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर में वो दोनों इमर्स्ड है. इलेक्ट्रॉन आ गया, कहाँ से कहाँ आ गया? हमारा नेगेटिव से चला गया, पॉजिटिव की तरफ आ गया, फिर पॉजिटिव से क्या हुआ? नेगेटिव तरफ गया. ड्यू टू ये जो केमिकल रिएक्शन वगैरह कुछ हो रहा है इसमें, और वहाँ पर कुछ बैटरी मैकेनिज्म हो रहा है. ठीक है, ओके. अभी देखो
वो इंटरनल रेजिस्टेंस एक टर्म चला आया। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड। जो तुम लोग अंदर में गैप देखे P से Q, वहाँ पर जो गैप है वहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। वो क्या करता है, वो बैटरी और सेल के अंदर में जो करंट फ्लो होता है वो इसको क्या करता है, अपोज करता है। तो क्या हुआ, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और डिपेंड करता है किसमें, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, उसमें ही डिपेंड करेगा। डिस्टेंस जितना होगा रेजिस्टेंस भी उतना बढ़ेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। इनके ऊपर ये डिपेंड करता है। क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको स्मॉल r सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पर एक सेल है। देखो सेल का EMF कितना है, E, और उसके पास जो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। और सेल को हम एक एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट किए हैं और उसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर करंट I फ्लो हो रहा है। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन ए करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दो सेल के दो टर्मिनल के में जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा टर्मिनल में, उसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और उसी टाइम में क्या होना चाहिए, करंट भी फ्लो होना चाहिए। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कहाँ पर, वो रेजिस्टेंस में, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। तो अभी देखो इसको हम इजीली पढ़ेंगे। देखो उसका रिलेशन निकालेंगे। देखो एक सेल हो गया EMF E। EMF क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक सर्किट में कंप्लीट मूव करवाने के लिए जितना हमको वर्क डन चाहिए वो है हमारा EMF। तो यहाँ पर देखो इसको हम पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, फर्स्ट है वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम A to B अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। पहले क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में A से B कितना वर्क डन होगा, प्लस फिर B से A में, B से A पॉइंट तक जाने के लिए कितना वर्क डन लगेगा अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। दोनों को मिलाकर क्या होगा, EMF होगा। तो E इक्वल क्या होगा, V प्लस IR। V क्या है, वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो R कैपिटल R है, उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, प्लस I इंटू स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो I कॉमन चला गया, तो E इक्वल टू I इंटू R प्लस R। तो I इक्वल क्या होगा, E अपन R प्लस R। ये हो गया हमारा करंट का फॉर्मूला। अभी देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, EMF माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो EMF जो है E और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है स्मॉल r, EMF को इंटरनल रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल जाएगा। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ओके, उसका कुछ स्पेशल केस है। देखो सेल जब ओपन सर्किट होगा, ओपन में क्या होता है, करंट जीरो हो जाता है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज रहता है V ओपन इक्वल क्या होगा, हमारा EMF E हो जाएगा। और सेल में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो क्या होगा, जब सेल से करंट ड्रॉन होगा EMF क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर होता है। ओके, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन ए करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो क्या होगा, V इक्वल टू E माइनस IR। अब जब हम सेल को चार्ज करेंगे, देखो जब करंट ड्रॉन कर रहे थे V इक्वल टू E माइनस IR। जब सेल को चार्ज करेंगे तो क्या होगा, उसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, V इक्वल टू E प्लस IR हो जाएगा। ये एक स्पेशल केस है, याद रखना।
ओके, नेक्स्ट कुछ डिफरेंस है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो हम पढ़े हैं, डेफिनेशन फास्ट है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक सर्किट में कंप्लीट मूव करने के लिए जितना वाट डन चाहिए वो है ईएमएफ। और पोटेंशियल डिफरेंस तो जानते हो तुम लोग, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक चार्ज मूव करने के लिए जितना वाट डन लगेगा वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ को हम ओपन सर्किट में मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को क्लोज सर्किट में। ईएमएफ एक क्या है, कॉज है, कॉज, और उसका इफेक्ट क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। When an EMF is applied in a circuit, potential difference is caused। और क्या है, EMF हमारा क्या होता है, इट इज लार्जर देन पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट ड्रॉन करते हैं। ओके, ये कुछ डिफरेंस वगैरह हैं, तुम पढ़ना ये। और क्या है लास्ट वाला देखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर इंडिपेंडेंट है EMF हमारा। जब हम एक सेल में एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, सर्किट ओपन है, तो अब वो जो रीडिंग हमको दिखाएगा वो है हमारा क्या, EMF। जब उसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे और वहाँ पर जो रीडिंग दिखाएगा वो है हमारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना था, फिर नेक्स्ट क्लास नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।